आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा से सामने आई, जहां कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7 रूल यानी कि 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और इसके अलावा शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणी वाली याचिका मंजूर कर ली है। वहीं ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में मंदिर को लेकर एक और जीत हिंदू पक्ष की हुई है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता आशीष भट्ट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, आज मामले में सुनवाई हुई है, क्या कुछ हाईकोर्ट का रुख सामने आया है? बता दें, जस्टिस मयंक कुमार की जैन के सिंगल बेंच ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें, जिससे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद के मामले में आज जो जिस तरीके से हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति जो अपील थी उसको खारिज कर दी है। और जिस तरीके से बात करें, मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की जो क्वेश्चनता को चुनौती दी थी, हाईकोर्ट ने उसको बात करें तो जी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। आशीष, क्या लगता है मंदिर बनने के लिए एक राह और आसान हो चुकी है? देखिए, कहीं ना कहीं बात करें तो इससे जरूर जिस तरीके से आज ये फैसला आया है आशीष, तो एक जो है राह जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं एक साफ दिख रही है। तो जो हिंदू पक्ष है वो कहीं ना कहीं जो उनकी जो खुशी की लहर है वो सामने देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये फैसला आया है जी आशीष, मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है मुस्लिम पक्ष? निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज हाईकोर्ट का फैसला आया है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष से जिस तरीके से उनकी अपील को जिस तरीके से खारिज की गई है, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आता हुआ, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। तो जरूर वो रुख से सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील एक याचिका दाखिल कर सकती है और जो जिस तरीके से फैसला आया है उसको चुनौती देते हुए एक इसका जरूर सुप्रीम कोर्ट में। आशीष जी, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में अहम सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है और जहां मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है, विवाद को लेकर हाईकोर्ट में बड़ा फैसला आया। हिंदू पक्ष की याचिका सही है, हाईकोर्ट ने ठहराया है। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई की थी और मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, बड़ी अपडेट यही मिल रही है कि हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सही ठहराया है। अब माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष अब इसको लेकर आगे भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी रुख कर सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि ज्ञानवापी की लड़ाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को उसमें राहत मिली और अब मथुरा को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा था और इस बीच आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अजीत ज्यादा अपडेट के साथ मथुरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, आज बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्ष की हुई है, क्या मामला खुलकर सामने आ रहा है? आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है ऑर्डर 7 रूल 11 की, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें कि आज फैसला सुनाया गया है जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने। उसमें हिंदुओं की जीत दिखाई दे रही है और जिस तरह हिंदुओं में जिस तरीके से ये आदेश आया तब से खुशी की लहर दौड़ गई और जगह जगह पर मिठाई खिलाकर इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। क्या लगता है अजीत जी, ज्ञानवापी के बाद अब कहीं ना कहीं श्री कृष्ण यानी कि जन्मभूमि का भी रास्ता साफ हो सकता है? बात की जाए जिस तरह से कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के रास्ते एकदम साफ खुलते हुए नजर
आ रहे हैं। जिस तरह आज ये फैसला आया है, इस फैसले को लेकर के हिंदू संगठनों सहित सभी हिंदू सनातनियों के लिए खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसको लेकर जगह जगह पर इसका फैसले का स्वागत किया जा रहा है, जगह जगह पर मिठाई खिलाई जा रही है। और जिस तरीके से मयंक कुमार की सिंगल बेंच ने 7 रूल 11 का जो ऑर्डर आया है, तब से लेकर के खुशी की लहर दौड़ गई है। सारे ग्रुपों में इस तरीके के मैसेज सनातनियों को लेकर के जा रहे हैं कि उनके अंदर की जो भावना है, ये खुशी का जो माहौल है, वह देखने को मथुरा जिला में मिल रहा है। जी, अब मुस्लिम पक्ष को तो तगड़ा झटका लगा है, लेकिन अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। क्या लगता है, वहां से भी मुंह की खानी पड़ेगी या फिर कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को राहत मिलेगी? बात की जाए जिस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जाएंगे तो वहां पर क्या कुछ होगा, लेकिन हिंदूवादी संगठनों नेताओं का और जो हिंदू सनातनी है उनका लगभग यही कहना है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने ये जो ऑर्डर किया है, उसको लेकर लगभग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हिंदुओं के पक्ष में ये याचिका आएगी। उनको पूरा भरोसा है, इसको लेकर के जगह जगह पर मिठाई खिलाई जा रही है, तगह तगह इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है, तो वहीं मंदिर की ओर यानी कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके लिए कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है और मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रुख करने के लिए मन बना लिया है और वहीं अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है और आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल विवाद की पोषणीय वाली याचिकाएं मंजूर कर ली है और आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने सही बताया है और विवाद को लेकर अहम फैसला हाईकोर्ट में आया और हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं बिल्कुल सही है। तो वहीं ज्ञानवापी के बाद लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मामले की सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है और जिसमें बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्ष को मिली है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति अर्जी को खारिज कर दिया है और साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका बिल्कुल सही है और यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने दिया है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद यानी कि मामले से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई थी और दोनों पक्ष के लोगों ने अपनी दलीलें पेश की। लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं जिसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हिंदू पक्ष के लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष की जीत हुई है, उसी तरह यहां पर भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगेगा और हिंदू पक्ष एक बार फिर से अपने कृष्ण के मंदिर को फिर से सजाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि में जीत हासिल करेंगे। वहीं ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको यही बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है और
आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण यानी कि जन्मभूमि और इसके अलावा शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोष्टता को हाईकोर्ट ने चुनौती दी थी। इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोष्टता वाली याचिका मंजूर कर ली है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है, हाईकोर्ट से ये बड़ी जीत मिली है। मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, लेकिन हौसले अभी भी टूटे नहीं हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के रुख करने को कहा है और अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एक दूसरे को मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मंदिर बनने के लिए एक और रास्ता यानी कि जो एक अड़चन है वो दूर होती हुई नजर आ रही है। तो वही आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि फैसले को चुनौती दी जाएगी। अब हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, वहां पर अपना पक्ष रखेगा और साथ ही हिंदू पक्ष भी लगातार अपनी याचिकाएं दाखिल कर रहा है। वहीं इस पूरे विवाद में मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लंबित है। कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से भी और हिंदू पक्ष की ओर से भी। यूपी में सियासत चरम पर है और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। जी हां, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर दिया जोर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार तल्ख तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच उन्होंने कहा है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। सत्र में शामिल होने पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और एक बार फिर से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संगठन बड़ा होता है सरकार से। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। जहां इस बयान को लेकर इससे पहले कई तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे हैं और उस बीच एक बार फिर से विधानसभा में डिप्टी सीएम दोनों दिखाई दिए थे, योगी के साथ नजर आए थे। वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम कोई नाराजगी नहीं है हमारी, हम 2027 में भी साथ में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन जो लगातार उनकी बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं इशारा करती हुई नजर आ रही है कि सब कुछ यूपी में क्या वाकई ठीक है। और साथ ही डिप्टी सीएम का बयान एक बार फिर से कई तरह के सवाल निशान पैदा करता हुआ नजर आ रहा है और अब एक बार फिर से जोर देते हुए कह रहे हैं डिप्टी सीएम, सरकार से बड़ा संगठन होता है। इसको लेकर अखिलेश यादव भी चुटकी लेते हुए नजर आए थे। उन्होंने ऑफर तक दे दिया था डिप्टी सीएम को साथ आने का, लेकिन फिर दिल्ली दौरे पर गए, वहां पर मान मनौती हुई और उसके बाद वापस आते हैं। फिर एक ट्वीट होता है कि सब कुछ ठीक है। यूपी में जो लगातार जो बयानबाजी हो रही है उससे साफ अभी नहीं हो पा रहा कि क्या वाकई यूपी में सब कुछ ठीक है। वहीं यूपी में सब कुछ ठीक है, इसको लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव भी काफी मजा लेते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं एक बार फिर से उन्होंने अपनी बयान पर जोर दिया कि संगठन बड़ा होता है सरकार से। वहीं वो बयान आपको सुनाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। कल हाईकोर्ट में प्रयागराज में जिसमें आपका एक बयान है संगठन बड़ा है सरकार नहीं, इसमें क्या, वो तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। अखिलेश यादव बार बार जो है सवाल उठा रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि ये पानी टपकने वाले जो संसद है उनको संसद भवन जाना चाहिए।
देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने संसद में जो कहा होगा, संसद में बैठे हुए लोग उनका जवाब उन्हें दे देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई, विधान परिषद की कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से चल रही है और बहुत अच्छे से कामकाज हो रहा है। इसलिए अब वो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की चिंता करें। सर, कल सपा के विधायक बेल में उतरकर लगातार जो 2 विधेयक नजूल पे और जो ये SCR जो बनी है उसके ऊपर उसका विरोध करते हुए बेल उतरा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज होगी जो समीक्षा करने लायक होगी तो उसकी समीक्षा की जाएगी। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था, कल प्रशासन ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सलाहकार संपादक संजय राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या वाकई में यूपी में सब कुछ ठीक है? जाहिर सी बात है, अभी हाल ही में हम लोग बयान सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वो साफ कर रहे थे कि संगठन और सरकार बराबर होता है, लेकिन एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जोर दिया है कि संगठन जो होता है सरकार से बड़ा होता है, क्योंकि संगठन जब मजबूत होता है तभी सरकार बनती है। यानी कुल मिलाकर के संगठन बड़ा है या सरकार बड़ा है, इसको लेकर के बयानबाजी का दौर जो शुरू हुआ था जब यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, वो दौर अभी भी जारी है और केशव प्रसाद मौर्य अपने स्टैंड पर आज भी कायम है। जिस तरह की तस्वीरें बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री एक साथ नजर आ रहे हैं, उसको वायरल भी किया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि भीतर खाने में अभी इस बात को लेकर के नूरा कुश्ती का दौर निश्चित तौर पर जारी है। केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान से पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, चाहे जहां से भी उनसे बयान लिया जा रहा है या पूछा जा रहा है सवाल, वो स्पष्ट करते हैं कि संगठन हर हाल में सरकार से बड़ा है। जी, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी।